अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद अहमद और आप देख रहे हैं सरगर्म न्यूज़। नाजरीन, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर अगर किसी को कूड़ा फेंकने से मना करना होता है तो वहां एक तहरीर लिख दी जाती है। वो कूड़ा तो माशरे में सेहत के लिए इतना मुज़र नहीं होता जितनी वहां लिखी गई तहरीर कई दहाइयों तक वहां से गुजरने वाले हर नौजवान, बूढ़े, बच्चे, ख़वातीन, हर शख्स के जहन पे गलत और नामुनासिब और बुरे असरात मुरतब करती है। नाजरीन, यही हाल इस वक्त सोशल मीडिया का है। हम किसी की भी पोस्ट पे बग़ैर तहकीक के, बग़ैर सोचे समझे और बग़ैर उस मामले की जांच पड़ताल किए हम कमेंट कर देते हैं। हम वहाँ ये नहीं देखते कि हम कैसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाजरीन, हमें किसी की भी पोस्ट पे कमेंट करने से पहले सोचना चाहिए कि वो कमेंट सैकड़ों लोग पढ़ते हैं। नाजरीन, हम जब किसी की पोस्ट पे कमेंट करते हैं तो उससे न सिर्फ हमारी तरबियत, हमारे तालीमी मेयार और हमारी शख्सियत का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। तो मैं पहले तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आज़ादी इज़हार राय हर पाकिस्तानी शहरी का बुनियादी हक़ है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, इसमें आप किसी की राय पे कदगन नहीं लगा सकते और आप किसी को राय देने से रोक नहीं सकते। आप बिल्कुल इख्तलाफ करें, आप तनकीद करें, लेकिन दायरा इखलाक में रहते हुए। नाज़रीन, सियासत पे अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, अनफॉर्चुनेटली वो इससे पहले कभी ना थी। नाज़रीन, जहाँ तक मुझे याद है, स्पेशली ख़ास तौर पे वो लोग जो 90s के दौर के हैं या 90 की दिहाई में जो पैदा हुए हैं, वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि उस वक्त सियासत उस वक्त भी डिस्कस होती थी, तनकीद उस वक्त भी थी, इख्तलाफ राय उस वक्त भी था। नाज़रीन, उस वक्त एक चैनल हुआ करता था पाकिस्तान का जो नेशनल टीवी है, PTV। उस वक्त PTV हुआ करता था और रात को 9 बजे ख़बरनामा होता था। 9 बजे ख़बरनामा सुनने के बाद सियासत पर गुफ्तगू की जाती थी। सियासत उस वक्त भी डिस्कस होती थी, उस वक्त भी तनकीद की जाती थी, उस वक्त भी इख्तलाफ राय रखा जाता था। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तो सियासत मेयारी सतह पे डिस्कस होती थी, एक मेयार होता था और सियासत को मोतबर शय समझा जाता था। लेकिन नाज़रीन, उस वक्त सियासत डिस्कस होती थी तो हमारे बड़ों के बीच में सियासत डिस्कस होती थी और बड़े अच्छे अंदाज़ में वो एक दूसरे से इख्तलाफ राय रखते थे, एक दूसरे से सियासी अमूर पे गुफ्तगू करते थे। लेकिन अब बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम डिजिटल मीडिया में दाखिल होते गए, जैसे जैसे हम हमारे लिए ये एक दूसरे से रब्ता करना और एक दूसरे तक पहुंच आसान होती गई, सोशल नेटवर्किंग साइट्स आईं, फिर 5G का दौर है, हर शख्स की जेब में स्मार्टफ़ोन है। इस वक्त ख़ास तौर पे सिविक जर्नलिज़म जो है वो आम होती जा रही है। नाज़रीन, हर शख्स, हर दूसरा शख्स सहाफ़ी बनने की कोशिश में है। बेशक आप अगर सहाफ़त का शौक़ रखते हैं तो आप सहाफ़त करें, लेकिन मस्बत सहाफ़त करें। आप किसी की पगड़ियाँ ना उछालें, किसी की लेग पुलिंग ना करें, किसी की टांगें ना खींचें। नाज़रीन, अगर हम आम पाकिस्तानी शहरी हैं तो बहैसियत आम पाकिस्तानी शहरी भी हमें चाहिए कि हम अपना ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करें और जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो वो करें। नाज़रीन, मैं गुजारिश करना चाहूँगा यहाँ पे कि आप बेशक इज़हार राय करें, आपका जमहूरी और आइनी हक़ है, लेकिन कोई भी कमेंट करने से पहले, कोई भी पोस्ट करने से पहले उसकी जांच पड़ताल कर लिया करें, उसके बारे में समझ लिया करें, थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें, उसके बाद आप पोस्ट शेयर किया करें, उसके बाद आप कमेंट किया करें। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा मजमूई सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, उसमें हमें एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। हमें हिम्मत और हौसले से काम लेना है। नाज़रीन, हमें एक मस्बत किरदार अदा करना है। नाज़रीन, हमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं होना, हमें एक दूसरे के पीठ पीछे बातें नहीं करने, हमें एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहना। जितना हो सके अपने अमाल पर तवज्जो दें, जितना हो सके अपने आप को दुरुस्त करना है हम लोगों ने। नाज़रीन, इंशाअल्लाह हम लोग ठीक होंगे तो ये मुल्क ठीक होगा, हम लोग ठीक होंगे तो आने वाली नस्लें ठीक होंगी। नाज़रीन, अपने मेज़बान जुनैद अहमद को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए देखते रहिए सरगर्म न्यूज़।